करप्शन पर योगी का डंडा। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। तो पिछले 2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोप में 2 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। अब इन दोनों ही ऑफिसर्स यानी महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित के संपत्तियों की विजिलेंस जांच होगी। वहीं कोरोना किट की खरीद में करप्शन के आरोप की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। ये एसआईटी 1 हफ्ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार के कड़े रुख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने अब तक करप्शन के आरोप में करीब 800 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ है। पहले एक्शन और फिर अब विजिलेंस जांच। मुख्यमंत्री योगी ने दोनों ही सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर्स की संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की जांच होगी। इसके अलावा सरकार ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की भी संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी। दोनों ही अधिकारियों को करप्शन के आरोप में पिछले 2 दिन में सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा सीएम ने दोनों पर ही लगे अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी को आदेश दिया है। तो अनियमितता के आरोपों की जांच कराई जाएगी और साथ ही दोनों ही आईपीएस ऑफिसर्स की संपत्ति की जांच कराएगी योगी सरकार। तो करप्शन पर योगी सरकार का ये कड़ा प्रहार पूर्व से जिस तरह से पूर्व ये महोबा के एसपी और प्रयागराज के एसएसपी को सस्पेंड किया गया और अब इनकी प्रॉपर्टीज की जांच की जाएगी। जो अनियमितता के आरोप लगे हैं उनकी जांच कराएंगे डीजीपी। तो बता दें, सीधा संदेश यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है। बड़े से बड़ा अफसर भी भ्रष्टाचार करने पर योगी सरकार से नहीं बच सकता। 24 घंटे में 2 बड़े आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई इसका प्रमाण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने एक क्रशर मालिक को 6 लाख रुपए महीना देने के लिए धमकाया। रुपए न देने पर उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर एसपी मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम योगी से मामले में मदद मांगी। 8 सितंबर को इस क्रशर मालिक को गोली भी मार दी गई। इसके पहले भी मणिलाल पाटीदार पर उगाही के आरोप लग चुके थे। एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रति माह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। सीएम योगी ने बिना देर के मामले को गंभीरता से लिया और एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मामले की जांच जारी है। इस मामले से इतना तो साफ है कि चाहे बड़े से बड़ा अफसर क्यों न हो, अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो योगी राज में उसका बचना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अभिषेक दीक्षित पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने और 3 महीने में कई मामलों की विवेचना पूरी न करने के आरोप में भी वो सवालों के घेरे में आ चुके थे। मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। बिना देर किए अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। इन दोनों ही मामलों से साफ है कि सीएम योगी साफ सुथरे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। बड़े से बड़ा अफसर भी अब भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगला एक्शन सुल्तानपुर और गाजीपुर में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कुछ और जिलों में कोरोना किट की खरीद में घोटाले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी की अगुवाई राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कर रही हैं, जबकि एसआईटी में अन्य सदस्यों के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता, नगर विकास विभाग के सचिव और जल निगम के एमडी विकास गोठलवाल शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने एसआईटी को घोटाले की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आरोपों के मुताबिक कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की बाजार से अधिक कीमत पर खरीद की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इन एक्शन से साफ है कि सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर फौरन ही कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। करप्शन पर सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। अब तक 800 दागी अफसरों पर कार्रवाई। योगी राज में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा की तर्ज पर साफ कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए बीते 3.5 साल में करीब 800 दागी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या इंजीनियर। जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो योगी सरकार के निशाने पर आ गया। योगी सरकार के आने के बाद अलग अलग विभागों में 325 से ज्यादा अफसरों को जबरन रिटायर किया जा चुका है। 450 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड या फिर डिमोट किया गया। इससे साफ है कि योगी सरकार किसी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार ने ऊर्जा विभाग के 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारी, परिवहन विभाग के 37 अफसरों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। वहीं बेसिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग पर भी सरकार की कड़ी नजर है। बेसिक शिक्षा विभाग के 26 अधिकारियों, पंचायती राज के 25 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, श्रम विभाग के 16 अधिकारियों, वित्त विभाग के 16 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। इतना ही नहीं, 7 पीपीएस अधिकारियों को भी रिटायर कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग में 44 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला हो, पर्यटन विभाग में आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला हो, सभी मामलों में योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए। जो ग्राम पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उन्हें ग्रांट देने के मामले में भी योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जो मामले सत्ता के रसूख की वजह से दब गए थे, उनकी फिर से जांच भी योगी सरकार के दौरान शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर वार कर रही है योगी सरकार, साफ कर दिया है कि न सिर्फ जांच होगी बल्कि दंड भी मिलेगा। जी अपना देखिए, योगी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिसकी शिकायत यहाँ पर आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी प्रॉपर जांच के बाद। ये जनता से शिकायत आई थी, चाहे अब वो अभिषेक दीक्षित जो प्रयागराज के एसएसपी थे या महोबा के मणिलाल पाटीदार थे, उनकी शिकायतें आई थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जब उसकी गुप्त जांच कराई गई तो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो रही थी कि ये काम के प्रति लापरवाह थे और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आईपीएस अफसर हैं जिनको सस्पेंड करने की पूरी फॉर्मेलिटी होती, लेकिन सरकार ने उसमें कोई कोताही नहीं बरती, तुरंत इनको सस्पेंड किया और जांच बिठा दी है। अब इससे एक बड़ा मैसेज जाता है, जितने भी अधिकारी हैं जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सतर्क हो जाएं और सरकार की जो नीतियां हैं, जो आपको जनता की सेवा में लगना है, जो नीतियां हैं उसके मुताबिक आपको काम करना है। अगर आप उसमें कोताही बरतेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना काल चल रहा है, सरकार की ओर से लगातार नई नई हिदायतें दी जा रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को नॉर्मल किया जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ पहुंचाया जा सके। चाहे वो हम सुल्तानपुर की बात करें या अगर खास तौर पर बात करें हम इन लेटेस्ट मामलों की, जो प्रयागराज और महोबा के अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, अब उनकी संपत्तियों की जाँच की भी बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या खास इनपुट है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री ने ये जांच दे दिए हैं। विजिलेंस विभाग जो सीधे शासन को रिपोर्ट करता है, विजिलेंस विभाग को ये हिदायत दे दी गई है कि इनकी खुली जांच, जिसमें सारे ही पैरामीटर कवर हो जाते हैं, वो सारे पैरामीटर्स के तहत जांच होना चाहिए, जिसमें डीए बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट की बात है कि अगर इनकी आय से अधिक संपत्ति है तो उसकी भी जाँच की जाए। इनके जितने रिटर्न दाखिल हुएंगे बीते कुछ वर्षों के, वो रिटर्न सारे विजिलेंस अपने कब्जे में ले लेगी और इस वक्त इनके पास क्या क्या संपत्तियाँ हैं, इनकी बैंक डिटेल्स हैं, इनके पास कौन से म्यूचुअल फंड्स, एफडी
तमाम चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों की अब जांच विजिलेंस करेगी और देखेगी इनकी जो आय है, चूंकि ये सरकारी अधिकारी हैं, इनकी एक नियत तनख्वाह है वही इनको मिलती है, क्या उस आय में और इनके पास जो संपत्तियां हैं खर्चे घटाकर उसमें कहीं कोई तालमेल है या नहीं। अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो आप ये मान के चलिए फिर FIR दर्ज होने तक की संभावना बनी रहती है। पढ़ना बिल्कुल। अनामिका भी हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। अनामिका, अब तक ये कहा जाता था कि अफसरों की ही लेट लतीफी के चलते योजनाएं कागज पर दिखती हैं, जमीन पर नहीं, लेकिन योगी सरकार लगातार इस तरह के कदम उठाकर ये संदेश दे रही है कि योजनाएं कागज पर भी दिखेगी और जमीन पर भी नजर आएगी। देखिए अपर्णा, इस पूरे अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो जो बैक टू बैक कार्रवाइयां हुई हैं, फिर चाहे वो IPS अधिकारियों की बात की जाए या फिर 2 DPRO, आपको याद होगा ये मामला भी कि जब कोरोना किट की खरीद में जो अनियमितता सामने आई थी, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक पत्र लिखा था। उसके बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका संज्ञान लिया गया और 2 DPRO, एक गाजीपुर का, सुल्तानपुर के, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और आज भी इस मामले में SIT का गठन किया गया है। रेणुका कुमार जो सीनियर IAS है वो SIT के हेड होंगी और 10 दिन के अंदर ही उन्हें रिपोर्ट देनी होगी। और ये भी देखा गया कि जिलों में जो पंचायतें हैं, पंचायतों में 2000 की किट को 20,000 में खरीदा गया है और अफसर जो है इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और मजे से मौज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पहले सस्पेंशन किया गया और आज SIT के गठन के जरिए जांच की बात की जा रही है। अगर जांच में ये पूरा का पूरा खेल सामने आता है तो बहुत सारे सफेद पोस्ट चेहरे, बड़े अधिकारी और कर्मचारी जो होंगे वो नपेंगे। यानी कि इस पूरे एक हफ्ते में देखा जाए तो बैक टू बैक कार्रवाइयों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलत कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है तो बचेगा नहीं, फिर चाहे वो अधिकारी किसी भी लेवल का क्यों ना हो। ये इसके सबसे बड़े उदाहरण 2 IPS अधिकारी हैं और 2 DPRO हैं। अपर्णा, बिल्कुल, तो फुल एक्शन मोड में यहाँ CM योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और सीधा संदेश कि आप बाज आइए, क्योंकि कार्रवाई भी, जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है और दंड भी मिलेगा। और बिल्कुल देखिए, पहले अगर देखें आप, पहले जो कार्रवाइयाँ होती थी कोई गड़बड़ी सामने आने पे तो क्लर्क, बाबू, चपरासी और बहुत छोटे छोटे ऐसे लोग होते थे जिन पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बड़े IPS अफसरों तक भी पहुँच रही हैं। आपको ये भी किस्सा याद होगा कि पिछले दिनों एक IAS अधिकारी के भी खिलाफ जाँच की बात कही गई थी। साथ ही साथ कुछ जिलों में गड़बड़ियाँ ऐसी भी आई थी कि सैनिटाइजर और मास्क को लेकर के भी कुछ शिकायतें आई थी। इसके बाद भी इसकी जाँच बिठाई गई, हालांकि वो जाँच अभी चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी जांचें और भी लंबित हैं। अब जरूर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बैक टू बैक कार्रवाइयां हो रही हैं, या SIT का गठन की बात करें हम या विजिलेंस की जांच की बात करें हम, तो ये साबित कर रही है कि इससे संदेश जाए, इससे बड़ा संदेश जाए प्रदेश में अधिकारियों के पास, अधिकारियों में और उन लोगों में जिनको ये लग रहा है कि इस कोरोना काल में बहुत जो लोगों का ध्यान है वो महामारी की तरफ है, तो हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस पूरे कोरोना की महामारी के दौर में भी जो कार्रवाई सरकार की ओर से वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि चाहे जिला कोई भी हो, अधिकारी चाहे कोई भी हो, सबकी रिपोर्ट यहाँ पर लाई जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की नजर हर एक अधिकारी पर बनी हुई है। ऋषभ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से अनामिका ने जिक्र किया कि जब से सत्ता में आई है बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ, तब से जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा, लगातार ये बात कहते रहे और करते भी रहे, लेकिन तब भी कुछ अधिकारियों की ये हरकत सामने आती है। क्या ये माना जाए कि कोविड-19 की वजह से ही यहाँ मौके पर फायदा उठाने की कोशिश की गई? अपर्णा, देखिए, कोरोना काल में तो ये कहा जा सकता है, चूंकि आप जो कह सकते हैं समाज में सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, तो तमाम ऐसे भी अधिकारी थे जिन्होंने ईमानदारी से अपनी डिस्टेंसिंग बना ली थी और बेईमानी शुरू कर दी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस समय चूंकि मंत्री कम बैठ रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में कम बैठ रहे हैं, तो शायद उनकी जो करतूत है वो ऊपर तक नहीं जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद चूंकि कई चीज़ों के मॉनिटरिंग करते हैं, उनका अपना सिस्टम है, लिहाजा जो छुपने बचने की कोशिश भी कर रहे थे इस कोरोना काल में वो बच नहीं पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोरोना के चलते की बात हुई, चूंकि IPS अफसरों की अगर मैं बात करूं, फिर चाहे प्रयागराज में पहले अतुल शर्मा थे, SSP, उनको वहां से सस्पेंड किया गया था, बुलंदशहर कोलांची थे, उनको वहां से सस्पेंड किया गया था, बाराबंकी में डॉक्टर सतीश कुमार थे, उनको हटाया गया था, वैभव कृष्ण को नोएडा से हटाया गया था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना काल, जिसने जिस समय गलती की है, चाहे वो काम जिस समय गलती की उसे उस वक्त सजा भी मिली, कार्रवाई हुई, जांच हुई और दोषी पाए जाने पर एक्शन लिया गया। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा संदेश कि गलत करेगा तो वो भुगतेगा। और अब रुक करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। पिछले 24 घंटे में जो प्रगति हुई है, अब कुल मिलाकर 2,21,310 FIR दर्ज हो गई हैं। 4,20,000 से अधिक लोग नामजद किए गए हैं।
अब कुल 71,251 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 77 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल कर दी गई है। 4,35,000 से अधिक वाहनों का परमिट देकर आवश्यक वस्तुओं की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा 911 FIR EC एक्ट के दर्ज हैं। 2,490 फेक न्यूज के मामले टेकअप किए गए हैं। 19,959 कंटेनमेंट जोन में 1,213 थानों में 15,88,000 मकानों में 92 लाख लोग अभी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, जिस पर और मजबूती करने की आवश्यकता है। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि डोर स्टेप डिलीवरी के लिए विशेष रूप से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग प्रयासरत हैं। उद्योग विभाग द्वारा जो है हर उद्योग का मॉनिटरिंग करके वहां पर कोविड की जो मॉनिटरिंग है, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। रोडवेज के बारे में आपको कल मैंने बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्य प्रदेशों से बस चलाने की अनुमति दे दी गई है और रोडवेज की प्रगति अब जो है अन्य प्रदेशों से मूवमेंट के कारण होगी। कल 24 घंटे में 72,198 बसें चली हैं, जिनमें 10,52,000 से अधिक लोग जो है उन्होंने ट्रैवल किया है। हमारी शीघ्र कोशिश होगी कि बसों को अंतर्राज्यीय बसों को व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई किसी तरह की न रहे। धन्यवाद। अवस्थी को आप यहां पर सुन रहे थे इस बात की जानकारी देते हुए कि इंटरस्टेट जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के तमाम इंतजाम उठाए जा रहे हैं और सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है मौजूदा हालात को देखते हुए, ताकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उससे भी निपटा जा सके और जो आम जिंदगी को पटरी पर लाने की यहां पर कवायदें की जा रही है वो भी सही तरीके से चल सके। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां युवक की पिटाई हुई है। मोबाइल की चोरी के शक में युवक को पीटा गया है। पुलिस के सामने ही युवक को पीटा गया है। भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। युवक के पास कोई मोबाइल नहीं मिला और अब युवक की पिटाई का सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, उसके बावजूद देखिए लोग किस तरह इस युवक पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। युवक पर शक था कि उसने मोबाइल चुराया है, वो अलग बात है कि युवक के पास से कोई मोबाइल नहीं मिला। पुलिसकर्मी बीच बचाव करने आगे आते हैं, रोकते हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग युवक पर अपना हाथ साफ करने से बाज नहीं आते हैं। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है और इसी बीच वहां मौजूद एक पुलिस वाला आगे बढ़ता है और उन लोगों को रोकता है। और अब खबर वाराणसी से, जहां पर टंकी पर चढ़ी महिला, टंकी पर चढ़कर महिला ने प्रदर्शन किया है। केरोसिन लेकर आत्मदाह की धमकी करते हुए महिला यहां पर टंकी पर जा चढ़ी। पुलिस कप्तान को बुलाने के जिद पर महिला अड़ी हुई थी। प्रेमचंद नगर कॉलोनी की रहने वाली है ये महिला, जो केरोसिन लेकर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिला टंकी पर चढ़ी हुई है। हाथ में जो वो बोतल दिखा रही है उसमें केरोसिन भरा हुआ है और यहां पुलिस कप्तान को बुलाने की जिद पर यह महिला अड़ी हुई थी। इस बात को लेकर बार बार जिद कर रही थी कि मौके पर पुलिस कप्तान को बुलाया जाए और आत्मदाह करने की धमकी ये महिला लगातार टंकी पर चढ़कर दे रही थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर महिला टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगी। हंगामा मच गया जब महिला ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। वहीं भदोई में 2 बच्चों के साथ एक महिला कल पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, जिसे बाद में अधिकारियों के दखल देने के बाद नीचे उतारा गया। यहां ये महिला जमीन पर कब्जे को लेकर बेहद परेशान थी और आरोप था महिला का पुलिस पर कि पुलिस प्रशासन उसकी गुहार पर कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है। जालौन से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जहरीली शराब बनाने वाले 7 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 1200 लीटर से ज्यादा यहां पर केमिकल मिला है। केमिकल से भरे 380 ड्रम बरामद किए गए हैं। नकली हॉलो रैपर, ढक्कन समेत कई उपकरण मिले हैं। दिल्ली हरियाणा से केमिकल और कलर की सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के पास से 3 ट्रक और 1 कार भी मिली है।
गौतम बुद्ध नगर में 2 लुटेरे होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी होमगार्ड यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट की वारदात करते थे। इनके पास से एक बाइक और लूटी गई नकदी भी बरामद की गई है। दोनों ही आरोपी एलजी चौक के पास युवक से लूटपाट करते हुए रंगे हाथ दबोचे गए। दोनों ही होमगार्ड लूट के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। ये तुम करो, ये उल्टा पकड़े हो। तो पुलिस की वर्दी में ये लूटपाट किया करते थे और 2 लुटेरे होमगार्ड गिरफ्तार किए गए हैं। ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं जिस वक्त ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से बाइक मिली है, कैश मिला हुआ है और पहले भी ये लूट के आरोप में कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। तो एलजी गोल चक्कर के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ से अगली खबर आपको बता दें, जहां सैलून संचालक की पिटाई हुई है। महिला पर कमेंट करना उसे भारी पड़ा है। 3 महिलाओं ने सैलून चलाने वाले को जमकर पीटा। रास्ते से गुजरती महिलाओं पर आरोपी कमेंट करता था। स्थानीय लोगों ने आरोपी को बचाया। मारपीट का वीडियो सामने आया। देखिए, यहाँ महिलाओं के हाथ में चप्पल है। एक महिला ने युवक का हाथ पकड़ा हुआ है, एक के हाथ में चप्पल है और जमकर यहाँ पर पिटाई की है। इन महिलाओं का आरोप है कि ये यहाँ से गुजरती महिलाओं पर अक्सर अश्लील टिप्पणी करता था, फप्तियां कसता था और इसी वजह से आज इन महिलाओं ने इसे पकड़ लिया और इसकी जमकर पिटाई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरें लगातार जारी है।